नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। 1 जून को लोकसभा चुनाव अंतिम चरण होगा। 4 जुलाई को क्या परिणाम आने वाला है नेताजी? 1 जून को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 18वीं लोकसभा का अंतिम चरण है, वह चुनाव हो जाने के बाद देश की जो हालात बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी और मोदी के द्वारा, कि जिस तरह से डर का माहौल पैदा किया गया, जिस तरह से देश में विपक्षी नेताओं के एक पर एक जेल में बंद करना, उनकी ED, CBI, इनकम टैक्स, SIT जितनी तंत्र थे उनका दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मानता हूं, क्योंकि ये एक तरफा कार्रवाई किए हैं जो हालात देश का पैदा कर दिया गया। क्योंकि इन्होंने 14 में जब आए थे तो 2 मुद्दे इन्होंने किया था कि अच्छे दिन आएंगे और नौजवानों को ठगने के लिए 2 करोड़ नौकरी और बेरोजगारों को ठगने के लिए 2 करोड़ की नौकरी और 15-15 लाख रुपये देने का वायदा किया। लेकिन उस वायदे पे ये खड़े नहीं उतरे। फिर 14 से 19 तक का 5 साल ये किसी भी तरह से राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनके ऊपर में ही इनका मुद्दा केंद्रित था। काम करने की इनकी ईमानदारी नहीं थी। इस वजह से ये देश में भय का माहौल पैदा करना, संप्रदायवाद को आगे बढ़ाना, दंगा करवाना, गुंडागर्दी करना, ये पूरी घटना इन्होंने 14 से 19 तक में इन्होंने कर लिया। अब 19 में इन्होंने एक इनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल सतपाल मलिक, जो वहाँ 45 नौजवानों के CRPF नौजवानों की जो हत्या हुई थी फरवरी महीना में, उसके बारे में राज्यपाल ने उनसे बात करना चाहा और कहा कि यह हमारी सुरक्षा तंत्र का और भारत में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की फेल्योरिटी है, इस तरह से कैसे RDX आ गया, इसकी जांच होनी चाहिए और यह गलत हुआ। और फिर उसका उन्होंने सैनिकों की हत्या का वो जो उन्होंने फायदा, उसके कफन पे जो वोट मांगा, अंडर करंट जो इन्होंने पैदा किया लोगों को बेवकूफ़ बना करके, तो फिर 19 से लेकर के ये 24 तक ये और कुछ नहीं, रामलीला हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे महावीर की जयंती हो, चाहे कोई भी पर्व हो, तनाव पैदा करना हिंदू मुसलमान में इनका एक ही मुद्दा था। संवैधानिक व्यवस्थाओं में इनका कोई विश्वास नहीं था। इन्होंने 150, पूरे देश जाना नहीं पूरे विश्व जानता है कि 150 सांसदों को इन्होंने निलंबित करके और कई धाराएं, संविधान की उटपटांग धाराओं को निरुद्ध करके और उसके बाद में इन्होंने पास करवा दिया। ये ढिंढोरा पीटते हैं, कहते हैं कि हमने 370 हटा दिया। किसके लिए हटाया? अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, अंबानी अडानी के लिए हटाया। उससे आम हिंदू समाज के 1 इंच भी जमीन आज तक कश्मीर में नहीं लिया। ये इनका विचारधारा अलग है। ये आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, ये दक्षिणपंथी लोग हैं। इनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। अब जनता को जब उब चुकी है और 4 जून को जो रिजल्ट आ रहा है, जिस तरह से मैं पूरे देश में तो लगभग 26 राज्यों में दौरा किया और 26 राज्यों में ये हालात है कि इनको साउथ में तो इनको खाता खुलना मुश्किल है। आज की ये स्थिति है कि हमारी मेडलिस्ट जो लड़कियां हैं ओलंपिक में, जो एक अपनी इतिहास बनाई, वो अपनी यौन शोषण के लिए दिल्ली में
वो अपनी न्याय के लिए बैठी थी, लेकिन उनको भी घसीट घसीट करके पिटाई हो गई, कुटाई हो गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। अंत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके FIR हुए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। उनका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह की। पता नहीं माननीय प्रधानमंत्री डरते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह से या ब्रजभूषण शरण डरता है प्रधानमंत्री से। हमको तो नहीं लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे गुंडा, इनके ऊपर में 170 मुकदमे हैं, कई संगीन अपराध हैं, लेकिन इनके ऊपर में कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। इससे पीड़ित पूरी हरियाणा और जाट और राजस्थान और पंजाब के जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने एक फैसला कर लिया कि ये 4 तारीख को जो चुनाव परिणाम आ रहा है, इस बार इंडिया गठबंधन में कुछ राज्यों के शिपासाला छत्रप, जैसे कि जगन रेड्डी है आंध्र प्रदेश का, बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक उड़ीसा के, और ममता दीदी ये पश्चिम बंगाल से, ये गठबंधन में नहीं है, लेकिन ये बाहर से समर्थन देने का इन्होंने वायदा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैया के खिलाफ आज की ये स्थिति है कि इन्होंने जो फर्जीवाड़ा, जो जिस तरह से जुमलेबाजी किया था कि 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख बैंक अकाउंट में आएंगे, ये सब जुमलाबाजी। अब एक और जुमलाबाजी कर दिया कि मेंटली डिस्टर्ब करना जो है विपक्षियों को। इन्होंने जो बताया था कि 400 पार, आश्चर्य होता है, जो पार्टी 435 सीटों पे चुनाव लड़ रही है पूरे देश में, वो 400 पार कैसे करेगा? आश्चर्य होता है। ये गोदी भक्तों का जो मोदी जो बोल दिया, उसकी भक्ति में इतना लीन हो गया, ये आप देख सकते हैं। आप अच्छी तरह से समझिए कि वास्तविकता क्या है, और इसकी वास्तविकता यह है कि 435 सीटों पे ही चुनाव लड़ेगा तो 400 पार कैसे कर जाएगा? आप सोचिए, देश की जनता इतना बेवकूफ नहीं बचा। अब देखिए, इनकी महंगाई से त्रस्त, आज पूरे देश में महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। 84% बेरोजगार लोग पूरे देश में घूम रहे हैं। आज बेरोजगारों की फौज है, तैयार बैठा हुआ है, क्या जाने कब भड़क जाए, हिंसा हो जाए। मुझे तो आशंका लग रही है कि 4 तारीख को जो परिणाम आएगा, और इनको 200 पार भी स्थिति नहीं है, ये 190 से 210 तक आ सकते हैं। और इंडिया गठबंधन में जो इनके बड़े घटक दल हैं, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से, वो 10 सीटें ला सकते हैं, और एक है हमारे पलटू राम, इधर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो पलटू राम कहा जाता है, पलट के इधर, पलट के उधर, पलट के इधर। अब ये पलटू राम की 16 सांसद हैं। क्या इस बार बिहार में माहौल है 16 सांसद की? कभी नहीं। बिहार में 30+ इंडिया गठबंधन होने जा रही है, और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है नीतीश कुमार पलटू राम को भुगतना पड़ रहा है। साथ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ग्रुप के मुखिया जो चिराग पासवान, वो हाजीपुर से जमुई छोड़ करके हाजीपुर चुनाव लड़ने आए हैं। उनका चिराग बुझने वाला है, वहां हाजीपुर की जनता ने उनको नकार दिया है। ये 2 लाख वोटों से हारने की स्थिति है। अब जब एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी नहीं जीत सकता, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को लेके आया काराकाट में, उसको हराने के लिए। और इतना ही नहीं, बक्सर में ये बाहरी उम्मीदवार माननीय हमारे तिवारी जी हैं, मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। वहाँ अश्विनी चौबे को काट करके मिथिलेश तिवारी को दिया गया है, तो उसको एक आनंद मिश्रा IPS आसाम केडर का, वो वोट काट रहा है। कम से कम ब्राह्मणों की आबादी वहां पे 3 लाख है, तो 1 लाख वोट वो काट लेगा। तो ये स्थिति कि बक्सर भी ये हार रहे हैं। और इधर जो देखा जाए 5 सीटों में, तो
तो चिराग का चिराग इसलिए बुझ जाएगा क्योंकि ये जमुई से भी हार रहे हैं, खगड़िया से भी हार रहे हैं, ये वैशाली से भी हार रहे हैं और खुद ही चिराग को हारना तय ही है क्योंकि चिराग का बूझना तय है, क्योंकि जनता को बहुत धोखा दिए है। क्योंकि देश का संविधान खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उतारू है, एक एक धाराएं को निरुद्ध किया जा रहा है, संविधान विरुद्ध काम किया जा रहा है और ये सांसद बन करके और वहां तालियां बजाने का काम किया है सांसद ने। आप सोच सकते हैं कि ये चिराग को कोई बख्शेगा नहीं। यही हालात मायावती को उत्तर प्रदेश में 0 पे आउट होने जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में जनता ने सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी जो पर्दे के पीछे से सहयोग कर रहा था उसको भी इस बार रिजेक्ट करने जा रहा है। मायावती सबसे ज्यादा क्षति में पहुंचेगी। 11% वोट था पिछले 22 के विधानसभा चुनाव में, इस बार मायावती को 5% वोट आने की उम्मीद है। इस बार खत्म हो गई और बिहार में ये भी खत्म हो रहे हैं। चिराग पासवान जितने दलाल टाइप के लोडर लीडर तैयार किया था बीजेपी, वो सब साफ हो रहा है। अब ये मुझे बड़ा थोड़ा सा आशंका है कि जब इंडिया गठबंधन 300 के लगभग आने वाला है और अन्य दल जो है ना 40-43 सीटें आएंगी। अगर ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ये तोड़फोड़ मंत्री हैं, तोड़फोड़ मंत्री होने के नाते मुझे आशंका है कि इंडिया गठबंधन से लोगों को फिर से तोड़फोड़ कर सकता है, क्योंकि ये सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति जो व्यवस्था बनाया गया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अगर आमंत्रण करेगा तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रण मिलेगा तो वो फिर तोड़फोड़ करने की स्थिति होगी। जब तोड़फोड़ करने की स्थिति होगी तो आप सोच सकते हैं कि इसमें धैर्य से काम लेना होगा। इंडिया गठबंधन के लोगों को, अपने लोगों को संभाल करके रखना होगा और ये जो अन्य गठबंधन जो 43 सीट बचता है ये 190 से 210 आएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा जो जादुई आंकड़ा है वो पार नहीं होने जा रहा है। जब पार नहीं होगा तो फिर इस स्थिति में इंडिया गठबंधन के लोगों को तोड़ना शुरू करेगा। उस स्थिति में इंडिया गठबंधन जैसी हालात 96 के चुनाव में हुआ था वैसे ही हालात में आज की स्थिति बनने जा रही है। हो सकता है 96 वाला रिजल्ट अगर पूर्ण 300 तो आना ही आना है इंडिया गठबंधन को, लेकिन उसमें अगर तोड़फोड़ करेगा, अगर 10-20 सीटें टूट जाएगी तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि हम तोड़फोड़ में माहिर है। कई राज्यों को उन्होंने तोड़ करके अपनी सरकार बनाया है, ये जीता जागता उदाहरण है। फिर लोकतंत्र को हैजेक करने का इन्होंने जो परिपाटी को अपनाया है, जनता तो अपना मैंडेट दे दिया। अब एक चरण का बचा है, वो 1 जून को देने जा रहा है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मात्र जो है उत्तर प्रदेश की 13 सीट में से मात्र 1 सीट जीतने जा रही है। बाकी 12 सीट उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतने जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि इस हालात में भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में 50 सीट के लगभग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन जीतने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि वहीं पे जमीन खिसक गया है और उनके एनडीए गठबंधन में अनुप्रिया पटेल 0 हो रही है। एक हमारे समाज का भी है डॉक्टर संजय निषाद, जिसको बेचारे को टिकट तो दिया, लेकिन भारतीय जनता तो बिहार के जो एनडीए गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ रहा है। जीतन राम मांझी भले ही 1 सीट मिला है, अपने चिन्ह पे लड़ रहा है, इनको रिजेक्ट कर दिया है जनता ने। ये सब हार रहे हैं। जब चिराग को 5 सीट में 1 भी सीट मिलने नहीं जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में क्या स्थिति हो। बिहार और एक उत्तर प्रदेश ने ही मोदी की विजय रथ को रोक ही नहीं दिया, धंसा दिया है। और उसी धंसने के कारण आज एनडीए गठबंधन सरकार से बाहर होने जा रही है 4 तारीख को। याद रखिएगा, ये मेरा सबसे सटीक सर्वेक्षण है। ये 400 पार का नारा जो दिया था
वो माइंड सेट करने के लिए, ये माइंड सेट करने के लिए उन्होंने बनाया था कि जनता जो है फिर से इनको गुमराह में फंस जाए, इनकी चाल में फंस जाए। लेकिन जनता नहीं फंस रही है। जनता जो है दुखी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा से, उसके बाद में स्वास्थ्य से। और आज जो है ना, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के राहुल गांधी ने क्या कहा कि मैं सरकार में बैठते के साथ में 1 जुलाई को 8,500 रुपये जितनी देश की महिलाएं हैं, जितने बीपीएल कार्डधारी है, उनका अगर मान लिया खाता खुल गया तो ठीक है, नहीं खाता खुला तो खाता खुलवा ले, उनको 8,500 रुपये 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक पैसा डाल दिया जाएगा। सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब उसमें पेशेंस की जरूरत है। और पेशेंस के द्वारा वो अपने गठबंधन के साथियों को संभाल के रखे। क्यों कि वाजपेयी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 96 में, उनकी सरकार का शपथ ग्रहण करवाया, 13 दिन के बाद में वो सरकार गिर गई। फिर देखिए देवे गौड़ा को लाया गया, फिर उसके बाद में उस आपस में भी उनमें 2 प्रधानमंत्री हुए, अनिल कुमार गुजराल। तो उसी हालात में इस बार टूट फूट नहीं होगी, होगा तो एक ही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा और सबकी सहमति से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो मैनिफेस्टो बनाया गया उसी हिसाब से काम होगा। देश में बड़े विकास का काम होने के लिए जा रहा है। राहुल गांधी का विजन जो उसने पहले 4,000 किलोमीटर चला और उसके बाद में फिर 2,000 किलोमीटर चला, ये एक उदाहरण है, एक अद्भुत है। कोई आज तक भारतवर्ष में इतनी बड़ी यात्रा आज तक किसी ने नहीं किया। विश्व में एक ही आदमी किया था इतना बड़ा यात्रा, वो थे आज से 2,500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। इसके बाद में राहुल गांधी ये 6,500 7,000 किलोमीटर जो पैदल चल करके एक संदेश दिया न्याय का, ये अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए जो है ना उन्होंने इनकलाब किया। इससे आशा जगी और इसी आशा की वजह से आज बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये तो अनाप शनाप आरोप तो आरएसएस लगाता ही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। अरे शर्म करो भाई, थोड़ा सा तुम क्या दैवीय शक्ति प्रकट हो गए क्या? माँ के पेट से पैदा नहीं किए, वो तो अपनी माँ को भी जो है नहीं छोड़ा। ये इतना घटिया प्रधानमंत्री है कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, अपने आप को दिव्य पुरुष कहने लगा। तो इसका मतलब है क्या अवैध पुत्र है क्या अपनी माँ बाप का? ये तो अपने माँ बाप के ऊपर भी जो है ना टिप्पणी करने के लायक अपना बयान दिया है। देश की मीडिया चुपचाप उसका गुणगान कर रही है, उसे बोल नहीं रहा है कि आपने ये गलत बयान दिया है। कोई देश की मीडिया चुप है, बोल नहीं रहा। लेकिन मैं इस पर टिप्पणी कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दिव्य पुरुष होता तो तुम यहां अभी दिखते, अभी 10 सेकंड में जो है ना कहीं और दिखते। लेकिन याद है इस देश के मूल निवासी जाग चुका है। और 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जिन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, वह भी गलत टाइम में, तो वहां के शंकराचार्य नाराज होकर के कहा है कि अब जो है पूर्ण मंदिर बनने के बाद में फिर से उद्घाटन की जाएगी और वैदिक रीति रिवाजों से करेंगे। वो हिंदू धर्म का अपना वो मालिक है, ठेकेदार है। 4 पीठों के शंकराचार्य भी फिर मीटिंग करके और फिर से उसकी जो है उद्घाटन किया जाएगा। वैदिक रीति रिवाज, जो वैदिक इनका रीति रिवाज है, वो वैदिक रीति रिवाज से किया नहीं। ये तो अपना मनमाना अपनी इवेंट दिखाने के लिए, चुनावी इवेंट, और उसमें जोड़ दिया निषादों को वोट लेने के लिए कि निषाद के बगैर रामायण और राम अधूरा है। इसका मतलब जय निषाद राज जो बुलंद आवाज है, बहुत ही तगड़ी इनके ऊपर में तमाचा मारने के लिए और हमारे समाज को, निषाद वंश को इकट्ठा करने के लिए ये महामंत्र है। आज इनकी ताकत एहसास हुआ है नरेंद्र मोदी को। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में देखिए हमारे संघर्ष से, मैं आनंद निषाद सेना का राष्ट्रीय, हमारे संघर्ष से वहां 7 सीट अखिलेश यादव ने मुझे बुला करके कहा कि मैं फलाने को टिकट दे रहा हूं। क्या अब निषाद समाज वोट करेगा? हमने एकदम करेगा, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी भी 2 सांसद दिया, संगीता बलवान
गाजीपुर की विधायिका हारने के बाद भी मजबूरी में उसे संगीता बिंद को जो है राज्यसभा भेजा। बाबूराम निषाद को, हमीरपुर वाले को, उसको भी मजबूरी में जो है निषादों को वोट लेना है, इसलिए हमीरपुर से उसको राज्यसभा भेज दिया। और चार सांसद का टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी भी दिया। अब हमारा जो राजनीति सफल है, सामाजिक परिवर्तन होते रहना चाहिए। मैं सामाजिक परिवर्तन का पुरोधा हूँ, मैं सामाजिक परिवर्तन चाहता हूँ। और सामाजिक परिवर्तन में एक पहला प्रश्न होता है हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी समाज को मिल जाए, हमें भी मिल जाएगा। इसीलिए मेरा संघर्ष सफल है। अब अगली लड़ाई 2025 में हम अपने समाज को संदेश देंगे, संगठित करके संघर्ष करने का एक चरणबद्ध जो है प्रोग्राम लेके आऊँगा। और उसके बाद में इस समाज को संगठित करके हम 1.5 साल इस प्रदेश बिहार में घूमूंगा और समाज को संगठित करके उनकी हिस्सेदारी दिलाने का पूर्ण तरह हम काम करेंगे। अब इसी आधार पर जो है आज जो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद में इंडिया गठबंधन अपने साथियों को संभाल के रखे, उसे टूट फूट होने से बचाए। जय निषाद राज, जय भारत, जय सम्राट अशोक। इन्हीं बातों के साथ में हम विराम। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।